चंडीगढ़ में बीती रात शिमला के युवाओं के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों द्वारा एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई और गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई। वहीं देर रात को ही युवाओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर को फोन किया और कुलदीप राठौर ने तुरंत डीजीपी हिमाचल को फोन कर उनके संज्ञान में मामला लाया और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। राठौर ने प्रदेश सरकार से भी मामले को चंडीगढ़ के उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाने और हिमाचल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में सोलन, शिमला, सिरमौर के बहुत से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे उनमें डर का माहौल बना हुआ है। कई परिजनों के फोन भी आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और हिमाचल के छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हिमाचलियों पर लगातार हमले में आ गया और हिमाचली किस तरह से अपने आप को वहाँ पर खासतौर पर स्टूडेंट है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ महीनों से चंडीगढ़ में जो हिमाचल के छात्र पढ़ते हैं उन पे लगातार जो मैंने देखा है कि उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं और अभी पिछले कुछ महीनों में 2 हत्याएं जो है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के साथ लगते क्षेत्र में हुई है। एक बच्चा तो मेरे चुनाव क्षेत्र का था और एक सोलन का। और पिछले कल भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे शाम को कुछ बच्चों के फ़ोन आए कि सर हमें बचाइए, हमारे पीछे जो है कुछ गुंडा तत्व लगे हैं और जो हिमाचल गाड़ी का नंबर देकर अटैक कर रहे हैं और हम थाने के बाहर खड़े हैं, लेकिन थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि बहुत गंभीर मामला था। हमारी क्षेत्र की हमारे बच्चों से की सुरक्षा से जुड़ा मामला था। उनमें से एक बच्चा जो है नौजवान, वो मेरे चुनाव क्षेत्र का था। तो मैंने तुरंत हिमाचल के जो डीजीपी हैं उनसे फ़ोन पे बात की और उनको कहा कि इस तरह की बात है, आप तुरंत इस पे जो है कार्रवाई करें। और मुझे खुशी है कि डीजीपी महोदय ने तुरंत जो अपने काउंटर पार्ट है उनसे बात की और उसके बाद जो है उन बच्चों को जो है सुरक्षा मिली और सुरक्षित वहाँ से जो है उन्हें जो है निकाला गया। तो मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ दिनों से जो इस तरह की वारदातें वहाँ हो रही है, हमारे जो क्षेत्र से बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। बहुत असुरक्षित बच्चे वहाँ महसूस कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स के मुझे फ़ोन आए कि हम अपने बच्चों को चंडीगढ़ नहीं भेजेंगे। तो चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर है और चंडीगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ भी मुझे लगता है कि सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, तो मेरा हिमाचल सरकार से भी आग्रह है कि तुरंत प्रभाव से जो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे बात करें और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को जो है सुनिश्चित करें। वहीं राजधानी शिमला से विभागों को शिफ्ट करने पर कुलदीप राठौर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शिमला प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर सभी जिलों के लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ से विभागों को शिफ्ट करना सही नहीं है। सरकार ऐसे विभागों को शिफ्ट करे जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालय को भी यहाँ से शिफ्ट करने की चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री से बात की गई। उन्होंने कहा कि बड़े विभागों को शिमला शिफ्ट न किया जाए। राजधानी की बुनियाद को ही कमजोर करने की कोशिश की जा रही। कोई 3 मंत्री है शिमला से, कोई बोलने को राजी नहीं है। विक्रमादित्य उल्टे तर्क दे रहे हैं कि शांता कुमार भी ले गए थे, धूमल साहब भी ले गए थे अलग अलग दफ्तर। आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या यहाँ से दफ्तर शिफ्ट कर तो जहाँ शिफ्ट किया जाएंगे, क्या वहाँ तक ये दी ज़्यादा भीड़ भड़ाका होगा? क्या वहाँ नहीं होगा जहाँ दफ्तर शिफ्ट करेंगे? गाड़ियाँ होगी, तमाम कर्मचारी आएंगे। आपका इस पर क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मैंने तो इसमें स्पष्ट रूप से बात पहले भी कही है कि जो बड़े ऑफिस हैं वो कोई भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शिमला देश की राजधानी है। अगर कोई भी व्यक्ति, और शिमला साझा है, शिमला को किसी क्षेत्र विशेष के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि पूरे प्रदेश से कर्मचारी यहाँ आकर नौकरी करते हैं और बहुत सारे लोगों के मकान भी हैं। तो इसे क्षेत्रवाद के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि शिमला प्रदेश की राजधानी है,
यहाँ पूरी सरकार बैठती है और जो दूर दराज के क्षेत्र से यहाँ काम कराने आते हैं तो उनके बहुत सारे काम निकलते हैं, क्योंकि सरकार भी है, दूसरे और भी दफ्तर हैं, तो जो मुख्य दफ्तर है वो यहाँ से नहीं जाने चाहिए। अगर कोई इक्का दुक्का कोई जो कम महत्वपूर्ण दफ्तर है वो जाएं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे दफ्तर जिससे लोगों को, आम लोगों को काम पड़ता है, वो मुझे लगता है शिमला से शिफ्ट नहीं होने चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है और ऐसा नहीं है, मेरी कई जो हमारे मंत्री हैं शिमला के, उनसे भी बात हुई है और वो भी इस बात से सहमत है। अभी बात हो रही थी कि यहाँ से जो शिक्षा निर्देशालय उसको ले जाने की बात हुई, तो मैंने रोहित ठाकुर जी से बात की, तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसी कोई प्रपोजल है नहीं, और उनका बयान भी जो है आया है कि शिक्षा निर्देशालय को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो कम महत्वपूर्ण विभाग है वो शिफ्ट हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनसे आम लोगों को लगातार काम पड़ता है वो यहाँ से राजधानी से शिफ्ट जो है नहीं होने चाहिए। डॉक्टर जी वही अगर बात की जाए तो आप कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने और प्रतिभा सिंह सहित मंत्री विक्रमादित्य सिंह के दमदार नेता को कमान सौंपने के बयान का राठौर ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बने प्रभावशाली हो। उन्होंने कहा कि 2.5 साल सरकार के बीत चुके हैं और 2.5 साल बाद चुनाव होने हैं। पार्टी मजबूत होगी तभी चुनाव जीता जा सकता है। और आप मंत्री हैं, उन्होंने ये लिखा है कि रबर स्टैंप जो है वो यहाँ पे अध्यक्ष ना बने, तो किस तरह देखते हैं? अध्यक्ष दमदार होना नहीं, देखिए वो तो हर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, हर नेता है, वो यही चाहेगा दमदार हो, क्योंकि कोई भी अगर कमज़ोर अध्यक्ष होगा तो उससे पार्टी संगठन कमज़ोर होगा, क्योंकि अभी लगभग आधा समय बीत चुका है, लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं और 2.5 साल का समय हमने चुनाव में भी जाना है। तो चुनाव निश्चित तौर पे अगर अध्यक्ष मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा, सरकार के साथ ठीक तालमेल होगा, मिलके अगर काम करेंगे तो अगला चुनाव तभी तो हम जीत पाएंगे ना। तो उसमें मुझे लगता है कि सभी का यही दृष्टिकोण है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।